स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण 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 जय स्वामीनारायण स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामीनारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं। स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्येत भर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यूं। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरुने नित्ये नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे
शुभव्यक्षर पदे शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता जे छे मानस पुत्र काकाजिना ने भजन मालिन रहे एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रीजया काकाजीने मलकंतु मुख पुलकित हय्यो युवानो ने जे गमे एवा सुरद भूलकु विरल वंदन अहो असी भाईने। ब्रह्म रूप निज ने मानता वळी श्रीजी हइये धारता जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माछे सहजता काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। हम बचपन में जब भी प्रवास करते थे एसटी में या ट्रेन में तो क्या होता था, हमें खिड़की ही चाहिए, कुछ भी करो खिड़की चाहिए। हमारी सीट छोड़ छोड़ के दूसरे की खिड़की में भी जाके खड़े रहते थे और बाहर ही देखना है और क्या क्या चल रहा है, क्या जा रहा है, ये रास्ता कितना दूर जा रहा है, वो नदी तो ब्रिज है तो वो कितनी दूर से आती है, वो पानी कहाँ जाता होगा, फिर हमें कुछ चांद सितारे दिखाई दिए वो कितने दूर होंगे, लोग कैसे पहुंच सकते हैं, फिर कोई ब्रिज गया या तो कोई शहर गया तो वो कितना बड़ा होएगा, तो यहाँ से कैसा दिखता है बड़ा शहर, कब से दिखाई देना चालू हुआ, कितना लंबा शहर है, कितने सारे मकान हैं, तो वो सब देखते थे। लेकिन गुणातीत सत्पुरुष जब मिले तो ये जो खिड़की, आंखों की खिड़की से जो हम बाहर की दुनिया देखते थे, उन्होंने क्या किया, वही खिड़की को अंदर की ओर खोल दिया कि जो चीज हम प्रकृति को बाहर देखते हैं उससे भी परे का जो तत्व है, कि संपूर्ण सृष्टि में दो तत्व है, एक जड़ और एक चैतन्य। तो चैतन्य को देखने की जो खिड़की है वो गुणातीत सत्पुरुषों ने दी। मोस्टली सारे संप्रदायों में जो भी संत होते हैं वो यही खिड़की देने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा शौक है, जो कभी नहीं देखा है, जो नहीं देखा है उसको देखने की जो हमारी उत्कंठा रहती है, तो हम जैसे प्रवास में आनंदित होते हैं, सब कुछ देख के हम जैसे आनंदित होते हैं, तो उससे भी कई गुना आनंद का जो सागर है वो अंदर की खिड़की खोल के हमें मिलता है कि चैतन्य को देखो। तो वो चैतन्य को देखने के लिए काकाजी महाराज ने हमें 4 पॉइंट प्रोग्राम दिया। अब ये 4 पॉइंट प्रोग्राम का उद्देश्य सिर्फ अंदर की खिड़की खोलना नहीं है, पर कुछ और भी है। तो वो क्या है वो हम आज देखते हैं कि उसका एक उद्देश्य यह भी है कि भगवान की शक्ति हमारे माध्यम से कैसे काम करती हो जाए। मतलब कि मैं हूं तेरी बंसी, तो हम उनकी बंसी कैसे बन जाए, या तो उनके भगवत कार्य में हम कैसे निमित्त बन जाए। तो ऐसे बहुत सारे प्रयोजन हैं जिसके वजह से काकाजी महाराज ने टेक्निक दी और उस टेक्निक का नाम दिया 4 पॉइंट प्रोग्राम। तो ये गुणातीत सत्पुरुषों ने हमारे लिए एक ऐसा विजन, ऐसा वर्ल्ड बाहर निकाला हमारे लिए, वो अंदर की खिड़की को खोल के, जहाँ पे हम जड़ प्रकृति को देखते रहते हैं, वहां से जो दूसरा तत्व है जिसको चैतन्य कहते हैं, वो चैतन्य को समझने, देखने और तत्व सहित उसको आत्मसात करने के लिए
ये 4 पॉइंट प्रोग्राम हमें दिया है। मनुष्य जन्म भगवान के तत्वों को आत्मसात करने के लिए ही है। यहां पे क्या लिखा है? तत्वों को। किसके तत्वों को? भगवान के तत्वों को। यहां पे आत्मा के तत्व भी नहीं लिखा है, ब्रह्म और परब्रह्म भी नहीं लिखा है, लेकिन भगवान के तत्वों को आत्मसात करने के लिए ही है। भी भगवान का तत्व है तो भगवान के गुण हम गाने को जाएंगे ना, तो आज की डेट में भी स्वामीनारायण संप्रदाय में उनके गुण हम लिख नहीं सकते, क्योंकि पप्पा जी ने एक बार कहा था कि यदि मैं ही अपना गुण देखने को जाऊं तो उसका पार मैं ही नहीं पा सकता हूं, तो अभी भक्तगण क्या पा सकते हैं? नहीं पा सकते। तो इसीलिए ये जो 4 पॉइंट प्रोग्राम है वो ऐसा फाउंडेशन है कि उस फाउंडेशन से हम भगवान के तत्वों को हम सानिध्य में लाते हैं या तो आत्मसात करते हैं। तो यहाँ पे शब्द लिखा है आत्मसात करने। अभी आत्मसात करना मतलब क्या? कि हम उसके जैसे हो जाए, समझने के लिए नहीं, उसको प्राप्त करके हमारा वर्तन ऐसा हो जाए, उसके लिए दिया है। तो एक एक शब्द इतना गहरा मीनिंग से है, यदि हम सिर्फ सेंटेंस पढ़ जाए तो वो चीज नहीं पकड़ पाएंगे कि किसके लिए 4 पॉइंट प्रोग्राम दिया है। सबसे पहली बात तो गहन से गहन बात क्या है कि भगवान की शक्ति कार्य करती हो जाए, मतलब कि ब्राह्मी शक्ति कार्य करती हो जाए। जो एक बार काका जी ने कहा था, काका जी बारगांव थे और किसी ने यहाँ से फोन किया था, दिल्ली फोन किया था काका जी ने, तो काका जी ने यही बोला था, यहाँ पे हवा है क्या, वहां पे हवा है क्या? तो उसका मतलब क्या था कि ब्राह्मी शक्ति यदि दिल्ली में भी है तो ब्राह्मी शक्ति तुम जहां पे बैठे हो वहां पे भी है। तो वो ब्राह्मी शक्ति को आपको कनेक्ट करना है। लास्ट टाइम भी ये मैंने बताया था कि हम स्वरूप योग करते हैं तो तत्व से पहचानना है, और तत्व से पहचानना मतलब वो जो ब्राह्मी शक्ति है वो ब्राह्मी शक्ति को हमारे अंदर से उजागर करना है। तो जो ब्राह्मी शक्ति को उजागर करना है वो जयश्री बेन के वजह से लास्ट सेशन में ही उजागर होगी कि हमें ब्राह्मी शक्ति को पहचाननी है और उसके साथ उसको साथ लेके चलना है। तो वो टॉपिक लास्ट टाइम से ही चालू हो गया, और लास्ट टाइम से चालू हो गया तो ऑटोमेटिक वो मेरे कंप्यूटर में से ये सब चीजें बाहर निकली। तो महाराज अविरत कार्य करते हैं, सतत कार्य करते हैं। एक शब्द यहाँ पे निकला नहीं, उसके ऊपर महाराज ने पूरा ये 2017 का पीपीटी है। तो 2017 का पीपीटी में कैसे घूम घूम के गया, तो वहां पे तो पूरा इतनी सारी पीडीएफ है कि पूछो मत। 2014, 15, 16, 17 मंथ वाइज सब डॉक्यूमेंट्स है, और एक एक के अंदर 20, 25 पीडीएफ है। उसमें ये 2017 फरवरी वाले में ही क्लिक हुआ और वहां से वो मैंने खोला, उस खोल के देखा तो मिला ये 4 पॉइंट प्रोग्राम। मतलब ब्राह्मी शक्ति हमारे साथ कार्य करती है, उसका ये पहला उदाहरण कि यहां पे बात हुआ और यहां पे उसने अपना दरवाजा खोला। तो वो ब्राह्मी शक्ति जो तत्व से हमारे अंदर है वो कैसे कार्य करती हो जाए, और भगवान के तत्वों को आत्मसात कैसे करना है, उसके लिए ही है। तो मनुष्य जन्म किसके लिए है? भगवान के तत्वों को आत्मसात करने के लिए, मतलब कि वो प्राप्त करके हमारा वर्तन उनके जैसा हो जाए, वो बात है। किंतु स्वामीनारायण फिलोसॉफी में प्रकट ब्रह्म स्वरूप संत का मिलना, उनको सही रूप से पहचान करके उनकी तत्वनिष्ठा से अनुभूति करना। यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल किए हैं 2017 में, वो बहुत सोच समझ कर किया है, बहुत पीएचडी लेवल की बात की है। और ये जिसने भी बनाया होगा और जिसने भी करेक्ट किया होगा वो इतनी डेप्थ में करेक्ट किया है कि एक एक शब्द के अंदर वो इतना इतना ठूस के भरा है, उसका मर्म भरा है। कि यहाँ पे क्या लिखा है कि स्वामीनारायण संप्रदाय की जो फिलोसॉफी में जो प्रगट ब्रह्म स्वरूप संत का मिलना, उनको सही रूप से पहचान करके उनकी तत्वनिष्ठा से अनुभूति करना। वहां पे अटकते नहीं है, अनुभूति करने पे अटकते नहीं है, वो भी तत्वनिष्ठा से। एक बार अनुभव हो गया फिर सालों साल वो अनुभव गायब हो गया, या तो हमने याद किया तभी हमें याद आया, वो बात नहीं है। यहाँ पे क्या बात की है? तत्वनिष्ठा से अनुभूति करना और व्यापक में उनको ही निहार कर उनकी बंसी बन के काम करना, वही सही फलश्रुति है। पहले अनुभव करना, फिर आत्मसात करना, फिर आत्मसात करने के बाद वही फलश्रुति, मतलब उसकी जो मेन उपलब्धि है
गुणातीत संत की, प्रकट ब्रह्मस्वरूप संत की जो उपलब्धि है, उसमें बाहर भी वही शक्ति कार्य कर रही है। वो अनेक घटनाओं में उसका आकलन करना कि वही शक्ति हमारे सबके पास से वो कार्य करा के लेती है और हम सबको कहां पे लेके जाती है? उस तत्व निष्ठा की ओर ही लेके जाती है। किसकी ओर लेके जाती है? तत्व निष्ठा की ओर। पहले क्या बोलते हैं? गुरु निष्ठा। उसके पहले क्या बोलते हैं? भगवान के ऊपर निष्ठा। भगवान के ऊपर श्रद्धा रखो, भगवान के ऊपर निष्ठा रखो। फिर क्या बोलते हैं? गुरु के ऊपर निष्ठा रखो। पर अभी यहां पे क्या उन्होंने अनलॉक किया है? तत्व निष्ठा। गुरु निष्ठा से कहां पे आए? तत्व निष्ठा के ऊपर आए कि तत्व से पहचानो। अभी तत्व से पहचानना मतलब क्या? एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 6 साल का जब था तभी अपने वैष्णव संप्रदाय में ब्रजभूषण लाल जी महाराज जो काकरोली के थे, उस वक्त प्रकट थे, उनको मेरे नाना ने अपने घर पे बुलाया था और ब्रह्म संबंध दिलवाया था। उस वक्त तो हम छोटे थे, तो नानी के लिए बोला और पोतरी वगैरह पहन के उनके पास में सन्मुख होके बैठने को बोला। फिर उन्होंने कान में कुछ मंत्र दिया और 3 दिन के बाद में वो थे वहां पे विराजमान थे। वो 5 दिन विराजमान रहे वो ब्रह्म संबंध देने के बाद में। तो 3 दिन के बाद में क्या हुआ कि मैं नारगोलियो खेल रहा था, तो नारगोलियो खेलते खेलते मैं पीपल के वृक्ष के पीछे गया, तो अचानक मेरा शरीर वहां पे रह गया और ऊपर एक ज्योति निकल गई तेज युक्त, और उस ज्योति के सामने बालकृष्ण, नीलवर्ण बालकृष्ण। अभी नीलवर्ण बालकृष्ण को देखा तो देखते रह गया, मैं सब कुछ भूल गया कि मैं खेल रहा हूं, वो सब कुछ भूल गया, उसको ही देखते रहा। और फिर कृष्ण ने क्या बताया? मैं ये नाम भी नहीं हूं, मतलब कृष्ण जो शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं वो नाम मैं नहीं हूं। फिर ये जो रूप जो देख रहे हैं, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरी कान, मेरे होठ, वो भी मैं नहीं हूं। तो मैं कौन हूं? तो कि मैं जो संपूर्ण सृष्टि के कण-कण में, मतलब कि जड़ और चैतन्य दोनों में जो तेज स्वरूप है वो मैं। और उसके पश्चात, ये बोलने के पश्चात उन्होंने मुझे प्रेरणा दी कि मैं अलग अलग जड़ वस्तुओं को देखूं। तो पहले तो मैंने अपने नाना के घर को देखा, तो उसमें से भी प्रकाश निकल रहा है। फिर सामने एक धर्मशाला थी, तो कि उसमें भी हर एक दीवारों में से, छपरे में से, सब में से तेज बाहर निकल रहा है। फिर पेड़ पौधों में देखा, तो पेड़ पौधों में भी उसमें से तेज बाहर निकल रहा है। फिर जो बच्चे खेल रहे थे उसको देखा, तो उसमें से भी, सब में से तेज बाहर निकल रहा था। फिर मैं खुद था, तो मेरा तेज ही मेरे को दिखाया कि देख तू भी तेज स्वरूप है। तो ये जो तेज स्वरूप है उसी को बोलते हैं तत्व रूप से पहचान। तो ये जो भगवान का जो निर्गुण तेज है, वो निर्गुण तेज जो तत्व है वो एक तत्व से पहचान कर। श्री कृष्ण सिर्फ उतने ही नहीं, और बहुत कुछ है, पर उस लेवल में जो उन्होंने पहचान कराई वो आज की डेट में समझ में आता है कि वो तत्व से पहचान कराई, वो तत्व की पहचान। उसमें और भी बहुत सारे फैसेट्स है। सच्चिदानंद रूप क्या है, विश्वव्यापी रूप क्या है, असीम अनंत क्या है, अनकंडीशनल लव क्या है, करुणा क्या है, दया क्या है, ऐश्वर्य क्या है, प्रज्ञा क्या है, तो वो सब तत्व है। हम कहते हैं ना इसको प्रज्ञा मिल गई, तो वो प्रज्ञा क्या है? वो तत्व से पहचाना। वो शक्ति जो ब्राह्मी शक्ति जो संपूर्ण इंटेलिजेंट है, वो क्या करती है? यदि वो शक्ति को हमने आत्मसात किया है तो वो शक्ति हमें सही उपाय दिखाएगी। समझो 100 पर्याय है, तो वो 100 पर्याय में से मुझे कौन सा पर्याय अप्लाई करना है, मेरे लिए कौन सा 100% फिट है, वो पर्याय। जो अर्जुन कंफ्यूज हो गया था और जो कंफ्यूजन में उनको विश्वव्यापी रूप दिखा के जो उसका संशय का निवृत्ति किया था, और निवृत्ति करने के बाद में जो सरेंडर आया था, सरेंडर मतलब समर्पण का जो भाव आया था कि ये जो भी मुझे बताएंगे वो सही बताएंगे, और उनका कहा मानना, जो प्रकट का कहा मानकर मैं जो भी कर्म करूंगा तो उसमें मुझे कोई पाप लगने वाला नहीं है, कोई कर्म लगने वाला नहीं है, मैं निष्पृही होकर वो कर्म करते जाऊंगा, तो मेरा जो लक्ष्य है या तो भगवान का जो लक्ष्य है निमित्त बनने का, वो 100% कंप्लीट होगा। इसको कहते हैं तत्व से देखना। तत्व से देख लिया तो संशय सारे नष्ट हो जाएंगे। फिर किंतु परंतु ये वो इफ बट
मेरे घर में ये है, मेरे परिवार में ये है, मेरे बैंक बैलेंस में ये है, वो सब निकल जाएगा। जो जड़ता की जितनी भी हमारी मान्यताएं हैं वो सब निकल जाएगी, और हम कहाँ पे बढ़ेंगे? उसके अगले डायमेंशन के लिए, अगले रूप के अंदर ट्रांसफॉर्म होने के लिए हम तैयार होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम तैयार हैं। अर्जुन का क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। करिष्ये वचनम तव पर समर्पण में आया। वो कैसे स्टेट में था? संशय के स्टेट में था। वहां से कहां पे आया? निमित्त बनने के लिए वो 100% तैयार हो गया कि नहीं, मैं अभी गांडी उठाऊंगा, अभी मेरे गात्र ध्रुजेंगे नहीं, अभी मैं जड़ को नहीं देखूंगा, ये मेरे रिलेटिव है वैसा नहीं देखूंगा। वो क्या देखेंगे? धर्म और अधर्म, आज्ञा और उपासना। जो मेरे सामने प्रकट है वो संपूर्ण है, पूर्ण है, और मुझे उनकी आज्ञा करके मैं उसकी भक्ति कर रहा हूं, मतलब कि निमित्त बन रहा हूं। करने वाला मैं नहीं हूं। करने वाले कौन है? कृष्ण है। वो अभी उसको तत्व से समझ में आ गया। बाण में चलाऊंगा, लेकिन कार्य कारण कौन है? भगवान स्वयं। उसको कहते हैं तत्व से पहचानना। तो यही बात यहाँ पे ये सारे जो हमारे जो गुणातीत संत है वो हमारे अच्छे के लिए, मतलब कि डीप मीनिंग में, जो स्वामीनारायण की जो फिलॉसफी है, तत्वनिष्ठा से जो अनुभूति करनी है, और तत्वनिष्ठा की जो फलश्रुति है, वो फलश्रुति क्या है कि ब्राह्मी शक्ति हमारे अंदर कार्य करती हो जाए, मतलब कि मैं उसके लिए निमित्त बनने के लिए तैयार हो जाऊं। हमको मिलता सब कुछ है, देने के लिए हम तैयार नहीं है। समय देना सबसे बड़ी बात है, वो हम नहीं दे पाते। फिर हमारी जो धन संपत्ति है वो देना, उसमें भी हम थोड़ी कंजूसाई कर देते हैं। फिर सेवा करना, तो सेवा में भी हमारे बहुत सारे ऐसा संकल्प विकल्प होते हैं कि मैं ये ही सेवा करूंगा, मैं तो इतनी ही सेवा करूंगा, भैया मैं तो 4 दिन आऊंगा, मैं 5 दिन आऊंगा, हफ्ते भर आऊंगा। तो ये जो समर्पण है, वो समर्पण ही फलश्रुति है कि हम प्रगट संत को कितना पहचान सके हैं, और पहचानने के बाद में हमारा सरेंडर, समर्पितता कितना निकलता है, उसको कहते हैं फलश्रुति। और वही मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है। क्या बताया 4 पॉइंट प्रोग्राम में? मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य यहाँ पे बताया हुआ है। अभी उसके लिए गुरु हरि काका जी ने 4 पॉइंट प्रोग्राम का फॉर्मूला दिया है। सुबह और शाम का भजन यानी स्वरूप योग। फिर दूसरा मुद्दा दिया है सत्कर्म। 4 पॉइंट प्रोग्राम में दूसरा मुद्दा है सत्कर्म। तीसरा मुद्दा है कथावार्ता, गोष्ठी, संत समागम, यानी कि 2 भगवदियों के साथ अंतराय रहित का संबंध, मतलब कि झिझक रहित का संबंध। अभी झिझक रहित का संबंध मतलब क्या? ये बात नहीं कि मेरे रिलेटिव आएंगे तो मेरे घर में इतनी कुर्सी कम है तो तू लेके आना, वो अंतराय रहित के संबंध की वो व्यवहारिक बात नहीं है। वहां पे कौन सी बात है कि हमें जो प्रगट संत मिले हैं उसकी जो महिमा है, जो उसके दिल में बसा है, और जो मेरे अंदर कमी है, उस कमी को पहचान कर उसके साथ में ऐसा संबंध एस्टैब्लिश करना, तो ऐसा संबंध पे अपने आप को उन्नत करना कि उसको अपना अनुभव कहने में झिझक ना हो। उसको तत्व से कुछ बताना है तो ऐसा नहीं हो जाए कि इसको तो कुछ समझ में नहीं आएगा, ये डपोड़ है। तो वो जो संबंध है जिसमें हम अंतराय रहित बरत सके, अंतराय रहित बरत सके मतलब मुझे जो अनुभव हुआ है वो मैं खोल के शब्दों में बताऊंगा, तो आप वही पकड़ेंगे जो यहाँ पे बताना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि मैं अपना मीनिंग निकाल के लेके गया और मिस कम्युनिकेशन हो गया, क्योंकि आप दूसरे 4 को भी बताने को गए तो मिस कम्युनिकेशन होएगा। तो कोई क्या बोलेगा, अरे ये लोगों के मंदिर में क्या ये सब सिखाते हैं क्या हो गया? वो अंतराय रहित का संबंध नहीं हो गया, ये हमारा समर्पित भाव नहीं हो गया, हमारी मनमानी हो गई। वो तो हमने हमारे प्रकट संत का जो आकलन है, जो वैल्यूएशन है, वो कम कर दिया। वो संबंध की बात नहीं है। जो रीत से जो तत्व को पहचानना है, उसी रीत से वो तत्व को हम पहचान सके और उसके लिए हम तत्पर रहे, वो अंतराय रहित का संबंध। कि भाई आपने इतने साल इस सत्पुरुष के साथ में निकाले हैं, तो उस सत्पुरुष से आपने क्या मांगा? जैसे कि मुझे घड़ी ला के दिया पेरिस से, और मैंने क्या मांग लिया? कालातीत होना मांग लिया। आपको देना है तो मुझे भौतिक चीज मत दो, मुझे कालातीत होने का वो
ऐसा जो बल है ना वो दो कि मैं कालातीत रहूं, काल का असर मेरे ऊपर हुए नहीं। और तभी पता चला कि खाली भूतकाल और भविष्य काल से नहीं बाहर आना है, पर वर्तमान काल से भी बाहर आना है। क्योंकि वर्तमान काल है तब भी आप माया में ही हो, पर जो अमायिक है, जहां पे समय ही नहीं है, तो वहां पे वर्तमान काल कहां पे है? काल ही नहीं है ना। काल कहां पे है? माया जगत नहीं है, तो वहां पे वर्तमान काल भी नहीं है। वहां पे तो कालातीत जो अवस्था है वो अवस्था में पहुंचना है। तो उसको कहते हैं तत्व से पहचानना कि सामने, मेरे सामने जो प्रकट ब्रह्म स्वरूप है, वो जो मुझे मिले है, वो क्या देने के लिए, उनके पास में ऐश्वर्य प्रताप क्या दे सकते हैं वो। एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। 2003 की बात थी। 2003 में एक जैन मुनि आए थे, 3 सरस्वती माँ की 7 फीट की मूर्ति लेके आए थे, और देवचंद स्कूल के अंदर उनके लिए फ्री में उसकी आराधना करने वाले थे सब जैन संप्रदाय, और वो मैंने पढ़ लिया। तो अभी फ्री बोलेगा तो एक नहीं, फ्री बोलेगा तो अभी 2 करना है। तो इतने सारे लोग वहां पे आए, सुबह से लेके शाम तक बेच था। दोपहर का टाइम में थोड़ा आराम रखा था महाराज श्री ने, तो मैंने 2 फ्री क्लासेस ले लिए, एक के बाद एक। तो सब लोग जब जाने की उतावल में रहते थे तब मैं अपने मंत्र में डूबा रहता था, और वो सभी ने देखा, और मैं इतना डूब जाता था उसके अंदर कि आजू बाजू इतना लोगों का आने जाने का, पैर का आवाज भी समझ में नहीं आता था, यहां तक कि मेरा श्वास भी बंद हो जाता। और वो देखते हुए वो महाराज जो थे वो मेरे पास में आके खड़े रह गए, मुझे देखने लगे, निहारने लगे, और वो दूसरे को निहारे और मेरे को देखे, दूसरे को निहारे। बोला ये जैन है, वो क्या कर रहे हैं, और ये नॉन जैन आया है, वो क्या कर रहा है। दूसरा, मेरा जो एक दूसरा मंत्र था वो मैं कर रहा था, उन्होंने दिया वो मंत्र मैं नहीं कर रहा था। उन्होंने शास्त्रों का वैदिक मंत्र दिया था और मैं सिद्ध जगत का मंत्र कर रहा था, वो भी उनको पता चल गया। तो फिर मैंने, जब मेरी आंख खुली अचानक, तो मैंने देखा कि सब लोग मेरे आजू बाजू में जैसे मुझे ही देख रहे हैं, और कोई कुछ काम ही नहीं है सबको। और बाद में देखा कि महाराज भी खुद खड़े हैं, महाराज श्री भी। तो मैंने हाथ जोड़ के बोला, महाराज इनको बताओ आपका दर्शन करना है, मेरा नहीं। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, टेलीपैथी से बुलाया लंच टाइम में, जहाँ पे कुछ कोई रहता नहीं है। मैं गया टेलीपैथी का आंसर देने के लिए। उन्होंने उनके कमरे में बुलाया, आमने सामने बिठाए, ऐसे 2 फीट के डिस्टेंस में। फिर पूछा तेरे गुरु कौन है? बोला मैं तो सिद्ध गुरु को मानता हूँ, और गणेशपुरी के जो नित्यानंद बाबा है और उनके शिष्य जो मुक्तानंद बाबा है, उन्होंने ये सिद्धपीठ बनाई है मुक्तानंद बाबा ने, वो मेरे गुरु हैं। बोला वो मेरे क्लासमेट है, मेरे क्लास में साथ में था। ये जैन बने और ये सिद्ध गुरु बन गए। फिर थोड़ी बहुत बातें हुई, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि जो मूर्तियां हैं उसमें से कोई एक मूर्ति के पास में आप अंदर जाके दर्शन करो। उन्होंने क्या बनाया था, ऐसा एक कॉरिडोर जैसा बनाया था कि उसके अंदर कोई जा ना सके। तो मुझे बोला आप मुझसे तलक जाओ, अंदर तलक जाओ। मैं अंदर तलक गया, पूजा अर्चन वगैरह सब किया, और एक टक में देखते रहा। अभी टाइम लिमिट तो था नहीं, उन्होंने 10 मिनट बात करके मुझे वहां पे जाने के लिए बोला। करीब 10 से ज्यादा मिनट तक मैं वो सरस्वती माँ की आंखों में देखते रहा, और वो मुझे देखते रहे। और उसी समय दरमियान उनके होठों के अंदर जो हंसी आई, मूर्ति में से जो हंसी आई, वो एकदम साक्षात हंसी थी, वो मुस्कुराहट साक्षात थी। और इतने मुस्कुराए, तो मैं बोला बस पा लिया। तो जो तत्व से पाने का है ना, वो ये है। अभी उनका दिया हुआ मंत्र भी मैंने देखा, पर मैं बोला नहीं, उसमें मजा नहीं आएगा। वो वेदोक्त मंत्र था, लंबा मंत्र था, और मेरा सिद्ध जगत का शॉर्ट मंत्र था। तो जो तत्व से पहचानना भी, प्रसन्नता किसकी पाई? गुरु की। किसके वजह से पाई? तो क्या फ्री है तो एक नहीं 2। अभी फ्री है तो एक नहीं 2 लोग दौड़ेंगे ना। एक व्यक्ति को एक ही चीज यदि फ्री में मिलती है, समझो बर्तन का सेट मिल रहा है, हर एक व्यक्ति को एक सेट फ्री मिलेगा, तो लोग क्या करेंगे, अपने घर के दूसरे व्यक्ति को भेजेंगे, एक को एक। लेकिन यहाँ पे फ्री का मतलब क्या किया? डबल ग्रेस। मेरे पास में समय है तो मैं क्यों ना डबल ग्रेस ले लूं, साधना ही करनी है ना। 45 मिनट्स का एक बेस था, बोला हम 90 मिनट्स कर लेते हैं। अभी 90 मिनट्स
काल के हिसाब से भी बहुत पायस है। 90 मीनिंग्स अनंतता का प्रतीक है। तो वो जो अनंतता का प्रतीक है वो भी तत्व से मैंने पहचाना और उनका ग्रेस भी तत्व से पहचाना। तो गुरु को खुश किया तो वो डेटी खुश हो गए। गुरु को प्रसन्न किया, क्या किया? क्या किया? कुछ किया? मैं कुछ महंगी गिफ्ट लेके गया? नहीं। वो जो निष्ठा है ना हमारी साधना करने की, जो हमारी निष्ठा है, उस निष्ठा को हमने हकीकत में परिवर्तित किया तो क्या हो गया? गुरु प्रसन्न हुए। गुरु प्रसन्न हुए तो क्या हो गए? डीटी प्रसन्न हो गए। तो लक्ष्य सिद्ध हो गया ना। जो मंत्र जाप हम डेटी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं वही काम तुरंत हो गया ना। 10 दिन का ही बैच था और ये 6ठे-7वें दिन ही ये हैपनिंग हो गई। तो क्या ग्रेस मिला? तो ये है तत्व से पहचानना कि मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे जो समय मिला है, उस समय का मैं ऐसे उपयोग करूं कि जिसके वजह से ये मानव जन्म का जो लक्ष्य है वो सिद्ध हो जाए। अभी जैसे बोला ना, अपना भरत भाई को मिला था 2004 में, राजू भाई भट्ट ने उधर भेजा। तो भरत भाई ने क्या बोला? मेडिटेशन कंप्लीट करो, ध्यान समाधि कंप्लीट करो, बाद में ज्ञान दे, अभी नहीं। तो क्या किया मैंने? अपॉर्चुनिटी देखा गणेशपुरी में है तो सब कुछ मेरा जो भी व्यवहारिक जगत का इनकम था वो सबको सेटअप करके दूसरे को हाथ में देके मैं निकल पड़ा और करीब 7 साल उधर निकाला। वो क्या हुआ कि मूल लक्ष्य को आप साध लो पहले, बाकी ये कमाई, ये धंधा, ये व्यवहार, ये कुटुंब, वो तो चलते ही रहने वाला है, वो कभी अटकने वाला नहीं है। कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई उठेगा, कोई बैठेगा, कोई बीमार होएगा, कोई अच्छा होएगा, कोई शादी करेगा, किसको क्या होएगा, वो सब घटनाएं चलती रहने वाली है। पर मूल उद्देश्य क्या है कि गुरु ने बताया है, एक संत ने बताया है, तब तो भरत भाई क्या, गुणातीत क्या, सर्वोपरि साधना क्या, पूर्ण पुरुषोत्तम क्या, कुछ नहीं मालूम था। लेकिन भरत भाई ने मुस्कुराते हुए इतना जबरदस्त बोला कि आप ज्ञान कितना बांटोगे? तो आपका जो ध्यान समाधि है उसको सिद्ध करो, मतलब कि मौन को सिद्ध करो, मतलब कि तत्व को पहचानो। कहने का मतलब क्या था? तत्व से पहचानो। ज्ञान क्या है? आखिर में शब्द है। शब्द क्या है? आखिर में आकाश का पार्ट है। आकाश के पार्ट के आगे जाने का है। कैसे जाओगे? जो सुप्रीम इंटेलिजेंस है उधर तक पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे? तो उन्होंने देख लिया, उनको तो मालूम ही ना, वो गणेशपुरी गए थे ना, उनको मालूम ही ना वो धरती क्या है। जब मैं गया वहां पे ज्योति बेन आए, ज्योति बेन उस धरती को क्या बोलते मालूम है? ये परब्रह्म की धरती है, उधर बैठे हो, परब्रह्म की धरती पे बैठे हो। फिर उन्होंने बहुत कुछ बताया कि काका जी यहाँ पे आए थे, पप्पा जी भी यहाँ पे आते थे, यहाँ पे शिविर करते थे, फिर बेंगलोर वाला में कहाँ पे शिविर करते थे, तो वो सब देखा। तो वहां पे भी जाके दिन में 2 घंटा 3 घंटा उधर बैठता था, बाकी सिद्धपीठ आश्रम में जाता था, नित्यानंद समाधि में जाता था। तो वो सारी चीजें तत्व से पहचानने के लिए मुझे समय मिल गया। नहीं तो आज कोई इनकम छोड़ता है, अपना धंधा बना बैठा है, धंधा छोड़ता है? नहीं छोड़ता है। सब कुछ दे दिया, दूसरों को दे दिया, जितना जल्दी हो सके उतना 2 महीने में सब सेटिंग करके निकल लिए, सब कुछ भूल गया, सब कुछ। 7 साल के लिए मैं कौन हूं वो भी भूल गया। अभी एक ही लक्ष्य, तू कौन है वो बता। तब ये शब्द भी मालूम नहीं था कि तत्व से पहचानना है, पर इच्छा क्या? एक ही इच्छा, तू कौन है बता। वो लोकांतर लेके गए, हर एक डेटी का दर्शन करवाते रहे, पर मैंने एक ही पूछा, जो डेटी का दर्शन करवाए उसको पूछ लिया, भगवान कहाँ है? अभी वो तो नहीं बोल सकते मैं भगवान हूं, वो तो जानते हैं ना, क्योंकि साथ में कौन है, मेरे साथ में कौन है? 3 गुरु है। गुरु मई आते थे, मुक्तानंद बाबा आते थे और नित्यानंद बाबा, वो तीनों मिलके मुझे लेके जाते थे डेटी के लोकांतर में। अभी अब डेटी के दर्शन करके, उनकी आरती करके, यदि कुछ पूछना है, सब मौन में बैठे हैं, 2-2, 3-3, 4-4 घंटा उधर ही बैठते थे उनके लोक में। तो पूछने का क्या, भगवान कहाँ है? अभी इसके प्रेजेंस में ये तो नहीं बोल सकते मैं भगवान हूं। बोले इसका गुरु कौन है? तो ये होता है तत्व से पहचानना। उस वक्त क्या था? निष्ठा, कि मुझे ये चाहिए, ये निष्ठा मुझे उस तत्व तलक लेके गई। तब शब्दों से नहीं पता था, ज्ञान से पता नहीं था कि तत्व से पहचानना है।
तो वो जो बात है, वो जो गहराई है, वो गहराई की बात यहाँ पे कही है कि मनुष्य जन्म की जो फलश्रुति है वो क्या है कि हमें इस सारे संत के पास से हमें जो कुछ लेना है या तो पाना है, तो हमारी स्थिति बनानी है वो तत्व से पहचानने की स्थिति बनानी है। तो दूसरा बात हो गया सत्कर्म, तीसरी बात हो गई कथावार्ता, गोष्ठी, संत समागम, यानी कि दो भगवदियों के साथ अंतराय रहित का संबंध। अभी यहाँ पे जो अंतराय रहित का संबंध में तत्व से उन्होंने जो पाया है वो मैं कैसे पा सकता हूं, उसकी सरल विधि को जान लेना। आजकल लोग क्या समझते हैं कि मैं बड़े आदमी के पास में संबंध रखूंगा ना, वो मेरा मित्र हो जाएगा ना, तो चार के बीच में मेरी ऐसे ही ठोस ऐसा इमेज बहुत बढ़िया बन जाएगा। अरे ये करोड़पति के साथ में बैठता है, अरे उसके घर में तो करोड़पति आता है, उसकी मित्रता उसके साथ में है, वो चाहे तभी करोड़ों रुपया दे सकता है, उसको नई फैक्ट्री ले सकता है, नया धंधा करवा सकता है, उसकी पहचान बहुत होगी और उसको अभी हाथ नहीं लगाने का। तो ये व्यावहारिक उपलब्धियों के लिए नहीं है, पर यह अंतराय रहित का संबंध उसको तत्व से पहचानने के लिए और उसको साधना को सरल करने के लिए क्या क्या उपाय है वो जानने के लिए। तो वो बात यहीं पे बताई। फिर चौथी बात बताई है रात्रि की प्रार्थना, मतलब कि जो काका जी उसको कहते हैं प्रायश्चित रूप प्रार्थना। तो वो प्रायश्चित रूप प्रार्थना के लिए रात्रि में प्रकट भगवान मिलना और उनको तत्व से समझकर धारण कर जीना, वह एक रूपांतर यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। तो ये रात्रि प्रार्थना जो है, प्रायश्चित रूपी प्रार्थना है, वो काका जी महाराज क्या कहते हैं, वो अगले दिन की तैयारी है कि अगले दिन में हमारे प्रारब्ध यदि कुछ खराब है तो उस खराब प्रारब्ध को हटाने की जो शक्ति है, वो शक्ति हमने पहले से गुरु के पास से प्राप्त कर ली है, ताकि वो इंसिडेंट या तो वो घटना यदि घटे भी तो हमारे ऊपर उसके असर, उसका प्रभाव ज्यादा न हो। यानी कि यदि किसी घटना का प्रभाव हमारे ऊपर ज्यादा हो गया तो हो सकता है कि हम विचलित हो जाए और विचलितता में ब्रह्म रूपत्व की शक्ति को या तो भक्ति करने का, तो सेवा करने में जो समय व्यतीत होना चाहिए वो समय कहाँ पे बीत जाएगा, उसके प्रभाव में हम बीता देंगे। तो हम तो जड़त्व में गए ना, हम प्रकृति के प्रभाव में आ गए। हमें कहाँ पे प्रभाव में रहना है, हमें ब्रह्म संबंध के प्रभाव में रहना है, ब्रह्म जो ब्राह्मी शक्ति है उसके प्रभाव में रहना है, चैतन्य के प्रभाव में रहना है। अभी यहाँ पे जो उन्होंने 4 पॉइंट प्रोग्राम की जो बात की है, उसमें जो पहली बात आती है सुबह और शाम का भजन और स्वरूप योग। तो सबसे पहली बात लेते हैं हम स्वरूप योग की बात लेते हैं। तो सबसे पहला पायदान है स्वरूप योग। स्वरूप योग में बताया है कि स्वरूप योग के बारे में और टेक्निक के बारे में हमने भजन संध्या में जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें पहले हम आह्वान श्लोक रिमेम्बरेंस स्वरूप, मतलब कि हम स्वरूप को रिमेम्बर करके ध्यान में रखे हुए हम उसके जो ओपनिंग मंत्र है, वो आह्वान का मंत्र जो है वो हम बोलते हैं, उसको आह्वान करते हैं। फिर धुन, स्वरूपों के साथ के प्रसंग धुन है। फिर स्वरूपों के साथ के जो हमारे प्रसंग बने हैं वो है। फिर स्मृति, यानी कि महाराज से लेके सभी स्वरूपों के प्रसंग और मंदिर की मूर्तियों को याद करना वगैरह वगैरह वगैरह। तो यह है स्वरूप योग। अभी उसके अंदर नीचे और लिखा है कि स्वामी की बातें प्रकरण 1 की पहली बात और 343वीं बात, प्रकरण 4 की 143वीं बात को याद कर सकते हैं। उसके लिए ये स्वरूप योग के लिए हम ये सब बातों को याद कर सकते हैं। और वचनामृत प्रथम 16, 27, 37, 62, जेतलपुर 4 और 5 के मुद्दे को भी हम याद कर सकते हैं। अभी ये जो है मैं घर पे जाके उसका अलग से उसका कमेंट्री बनाऊंगा और उसमें आखिर में लास्ट में ज्वाइन कर दूंगा। और सुबह का स्वरूप योग मतलब स्विच ऑन करने के लिए है, और शाम का स्वरूप योग पूरे दिन का जो कूड़ा कचरा है उसको जलाने के लिए है। मतलब स्वरूप योग हमें करना है तो 2 बार करना है। और उसमें उन्होंने स्टेप्स क्या दिए हैं कि पहले आह्वान करो, मतलब कि स्वरूप का जो ओपनिंग मंत्र है वो आह्वान के रूप में इस्तेमाल करो। फिर धुन करो आप स्वरूप योग के साथ के, फिर प्रसंग को धुन के अंदर ही स्वरूप योग के साथ के जो प्रसंग है उसको याद करो। और फिर स्मृति यज्ञ, यानी कि महाराज से लेके सभी स्वरूपों का प्रसंग और मंदिर की मूर्तियों को याद करना। अभी ये जो है मंदिर की मूर्तियों को याद करना, उसके बारे में मैं
तो जब हम ध्यान करते हैं या तो स्मृति यज्ञ करते हैं या तो धुन करते हैं, तो हम एग्जैक्टली क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं, मतलब कि ध्यानस्थ होते हैं। जो जो बातें हुई है, जो जो घटनाएं हुई है, उसको हम याद करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि 5 ऐसे देवी देवता जिनका आपने दर्शन किया है। 5 ऐसे देवी देवता, तो बचपन से लेके अभी तक जो भी देवी देवता के आपने दर्शन किए हैं, मंदिर में रखे हैं, कोई मंदिर में गए हैं, तो उस वक्त जो देवी देवताओं के दर्शन किए हैं, वो 5 देवी देवताओं को पहले याद करो। सबसे पहला देवी देवताओं को याद करो। फिर दूसरा क्या है, 5 ऐसे देवी देवता जिन्होंने आपको दर्शन दिए हैं, मतलब कि आपने धूम किया है या तो व्रत तप किया है या तो 11 की है, उस वक्त वो करते करते आपको उन्होंने दर्शन किया, मतलब आपको अंतर की आंखों से उन्होंने आपको दर्शन दिया, उनकी मूर्ति आपके सामने प्रकट हो गई, वो दर्शन, उसको याद करना है। क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक आपने बहुत सारे ऐसे नीति नियम का इस्तेमाल किया है, 11 की होगी, जप व्रत तप किया होगा, तो वो सब जो किया, आप कभी तीर्थ धाम में गए होंगे, 4 धाम यात्रा किया या तो पंचतीर्थी की, उस वक्त जो आप जिस स्थान में गए और आपको दर्शन हुआ, एक है हम अपनी फिजिकल आंखों से देखते हैं और एक है जो हम अंतर की आंखों से उनके दिव्य स्वरूप को देखते हैं, तेजोमय रूप को देखते हैं। तो जो जो देवी देवताओं ने आपको दर्शन दिए उसको भी याद करने का, ये देवी देवताओं से शुरुआत है। ये क्या है, दिस इज द बिगिनिंग वहां से है। फिर उसके बाद में क्या आता है, जो तीसरा स्टेप जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, कि आप जो जो पंचतीर्थी किया है, वो सारे पंचतीर्थों के जो प्लेस है, तीर्थ रूप है, जिसको तीर्थत्व प्राप्त है। तीर्थत्व प्राप्त है मतलब जहां पे अपने पाप कर्म जल के भस्म हो जाते हैं, उस तीर्थ में गए, पैर रखा और आचमन लिया, स्नान भी नहीं किया, सिर्फ आचमन लिया, या तो दिव्यता से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, या तो वहां पे बैठ के धुन भजन या ध्यान किया, या तो वहां पे उसकी महिमा के गुणगान गाए वहां पे बैठ के, तो वो सब क्या होता है, वो हमारे एक विनाश हो जाता है। एक धर्म की यात्रा है, तो धर्म यात्रा में क्या होता है, हमारे पाप कर्म जलते हैं। हम सामान्य रूप से क्या करते हैं कि एक ही गुरु को ध्याते हैं और एक ही गुरु के पास में बैठ के हम साधना जिंदगी भर करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पंचतीर्थी की फॉर्मूला है, पंचतीर्थी की फॉर्मूला क्या है, ऐसे पाप कर्म जो कोई और जगह पे नहीं जल के भस्म होते हैं, वो उस तीर्थ में प्राप्त हुए वरदान के वजह से वो पाप कर्म जल जाते हैं। जो यहाँ पे बैठ के नहीं जले, वो वहां पे उस तीर्थ में जाके ऐसे पाप कर्म जलते हैं जिसकी वहां पे स्पेशलिटी है। जैसे केदारनाथ है, जैसे बद्रिकाश्रम है, जैसे हरिद्वार है, जैसे अभी कुंभ है, अभी महाकुंभ है, उसमें क्या है कि स्पेशल अमृत आया है। दूसरी जगह पे अमृत है ही नहीं है, वो दूसरी बात है। लेकिन महाकुंभ में जो जाते हैं तो वो जो तीर्थत्व प्राप्त करता है उस वक्त, तो उसका जो फलश्रुति है वो अलग है। जो हम तीर्थ में जाते हैं उसकी फलश्रुति अलग है, और महाकुंभ में जाते हैं उसकी फलश्रुति अलग है। तो अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ, ऐसे उसके भी 3 प्रकार है, और वो अलग अलग जगहों पे होते रहता है हर 12-12 साल में। तो वो जो उसका ही जो फलश्रुति है उसको भी हमें याद करना कि वो पंचतीर्थ में हम गए और उसके बाद में मुझे क्या फर्क हुआ। अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि हम गए थे 1989 में, हम कश्मीर वगैरह की ट्रिप में गए थे। तो कश्मीर गए थे तो उसमें एक जंक्शन आया था वृंदावन। तो वृंदावन जब हम पहुंचे थे तो दिवाली के दूसरे तीसरे दिन जो भाईबीज रहता है, उस भाईबीज के दिन सुबह सुबह 4 बजे हमने यमुने महारानी में स्नान किया था। अभी भाईबीज का दिन, उसमें यमुने महारानी में आया, तो उसका तो वरदान है कि भाईबीज के दिन जो भी करे, जो भी उसका ये करेगा तो यम उसको लेने के लिए आएगा नहीं, वो वरदान है। भाईबीज के दिन यमुने महारानी का दर्शन करो या तो यमुने महारानी का पाठ करो, आप जहां पे भी हो। तो आपको जम कभी भी आपकी मृत्यु होगी तो आपके आसपास में आ नहीं सकेगा, वो सर्कल में एंट्री ही नहीं कर सकेगा। तो उस वक्त जो हमने स्नान किया और उसके बाद में हम मथुरा गए, मथुरा से हम जम्मू कश्मीर गए। तो मम्मी को क्या प्रॉब्लम था कि थोड़ा भी ठंडा पानी गिरे ना तो उसको ठंडी लग जाती। अभी सुबह 4 बजे वहां पे स्नान किया, पानी तो ठंडा ही था, फिर भी ठंडी नहीं चढ़ी। नहीं तो क्या कंबल उड़ाना पड़ता है उनको, वो आधे 1 घंटे लेटेंगे नहीं, कुछ गर्माहट देंगे नहीं, तब तक वो ठीक नहीं होते हैं। कभी तो बुखार भी आ जाता है।
लेकिन पहले जब स्नान किया तभी तो पता नहीं चला कि हम ठंडे पानी में जा रहे हैं। नहीं नहीं, हमने महारानी मैया का स्नान करना है, आज भाईबीज है। हाँ, वो भी सुबह सुबह प्रातः समय में। तो वो तो हो गया। वो होने के बाद में हम कश्मीर गए। कश्मीर में गुलमर्ग, और गुलमर्ग में बर्फ गिरा था, और बर्फ के अंदर पैर रखने का, तो मम्मी को लगा कि मुझे अभी ठंडी चढ़ेगी। तो वो बोलती है कि मैं बस में ही बैठे रहती हूँ। तो हमने क्या बोला कि नहीं, बस में मत बैठो, ये बर्फ का लोग उठाओ, ठंडी लगेगी। तो हमने कंबल लिया है, लेके आपको उड़ा देंगे, गर्म चाय लेके आएंगे किधर से, लेकिन आप नीचे उतरो। वो नीचे उतरे, चले, पूरे आधे पौने घंटे चले, 1 घंटा वहां पे सब कुछ मजा लिया, और फिर वापस बस में आके बैठ गए। ठंडी गायब। पूरे बचपन से लेके अभी तक जो पैर रखते ही ठंडी चढ़ती थी, वो गायब हो गई। कैसे हो गई गायब? क्योंकि यमुना महारानी में जो महात्म से स्नान किया, भाईबीज के दिन स्नान किया, मतलब तीर्थ स्थान, और उसमें उस तिथि का महत्व, और तिथि का महत्व में हमने महिमा से स्नान किया, तो उसका फलश्रुति मिला। जो लोग कभी जाने के लिए कोई संभव ही नहीं था, संभावना नहीं थी, वो सारे कष्ट हर लिए यमुना महारानी। अब कोई बोलेगा वो नदी है, तो तत्व से पहचाना ना कि अरे जो जमुना महारानी ने हमारे ऊपर कृपा की, तो मतलब वो वहां पे प्रकट थे जब हम स्नान कर रहे थे तभी, और उन्होंने कृपा की हमारे ऊपर। तो ये है स्वरूप योग का महिमा, कि स्वरूप ऐसा आपने आत्मसात किया, उसकी महिमा जाना, और महिमा करके आपने उसमें स्नान किया। वो एक विधि है ना, विधि है, तो उसके फलश्रुति मिली ना। जीते जी उसी दिन मिला, उसी दिन मिला। हम तो भाईबीज के दिन ही मथुरा से पहुंच गए जम्मू कश्मीर, ट्रेन में बैठ के। दूसरे दिन तो प्रतिथि मिल गई। तो ये है जो अनुभव है, पंचतीर्थ में जाने के वजह से जो चीज मिलती है, वो हर एक जगह का अलग अलग जगह का अलग अलग फलश्रुति है। और वो फलश्रुति जब हम तत्व से हम सरेंडर करेंगे, तो तत्व से पहचान भी लेंगे। तो ये तत्व से पहचानना वही है कि 5 ऐसे तीर्थ जहां पे हम गए हैं, और हमें जिसका अनुभव हुआ है या तो कृपा मिली है, उसका धन्यवाद करना कि हम इस तीर्थ में गए थे, यमुना महारानी ने हमारे ऊपर कृपा बरसाई थी, और वो कृपा आज भी बरकरार है। आज भी अभी कभी ठंडी लगती नहीं है। तो वो है पंच तीर्थों का जो महिमा है, उसको याद करना, जो हम गए हैं। तो वो पॉइंट इसमें लिखा नहीं है, तो वो उसमें मैंने आज ऐड कर दिया। फिर 5 ऐसे सदगुरु जिन्होंने आपको दर्शन दिए हैं, मतलब 1 to 1 फेस टू फेस आप गए हैं, कभी भागवत कथा में गए हैं, कभी शिव पुराण की कथा में गए हैं, कभी सत्यनारायण की कथा में गए हैं, कभी संतोषी माता के व्रत में गए हैं, कभी महाशिवरात्रि में आप मंदिर में गए हैं, कोई संत मिल गए, संत महात्मा के दर्शन हो गए आपको। तो ये जो ऐसे सदगुरु जो है, जिन्होंने आपको दर्शन दिए हैं फिजिकली 1 to 1। और दूसरा क्या है कि 5 ऐसे सदगुरु जिन्होंने आपको कृपा की है। अभी दर्शन तो हम सबको करते हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, आपका कल्याण का मार्ग खोल देते हैं, वो तो है, वो तो नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती प्रोसेस है। पर कुछ सदगुरु जिनको आपने आवभगत की, या तो उनकी सेवा की, थोड़ी सी भी सेवा की, और उसके वजह से उन्होंने आपके ऊपर कृपा बरसाई। समझो फॉर एग्जाम्पल, अभी भरत भाई के पास में कोई एक बहन आए थे। अभी वो बहन आए थे तो वो कैसे थे कि वो प्रेग्नेंट थी, और उनको डाउट था कि हमारा बच्चा सही तरीके से जन्म लेगा कि नहीं लेगा। तो उन्होंने क्या मांग लिया कि मुझे हर रोज महापूजा में आके आपके सानिध्य में बैठना है। तो वो सुबह में आते थे, शाम को चले जाते थे। तो क्या हुआ कि उनके बच्चे का गर्भ संस्कार धारण करने का जो पूरा विधि है, तो जो उनको डाउट था, या तो जन्माक्षर में जो भी उन्होंने उनको कुछ किया होगा, वो भरत भाई ने सब कुछ नाश कर दिया, और हट्टा कट्टा बच्चा उनको प्राप्त हुआ। तो वो क्या था, प्रारब्ध को ट्रांसेंड करने का ये जो फल स्वरूप है। तो सदगुरु ने कृपा की आपके ऊपर, आप भाव से गए और सरेंडर किया, बोला सुबह से शाम मुझे आपके सानिध्य में रहना है, कुछ भी हो जाए, मेरा बेटे का जन्म नहीं होएगा तब तक मैं यहाँ पे महापूजा अटेंड करूंगी ही। तो ये भी एक आपके धर्म ही हो गया, आपने धर्म का पालन किया, एक विनाश ले लिया, एक अच्छा सा अवधारणा ले लिया, और उसके वजह से जो संत की कृपा हुई, तो क्या हो गया
दिव्य बेटा पैदा हो गया। जहां पे भविष्यवाणी कुछ और थी, प्रारब्ध कुछ और था, और मिल गया कुछ और। तो सदगुरुओं ने जो कृपा की है उसकी याद करनी। ऐसे 5 प्रसंग, ऐसी 5 कृपा जो आपके ऊपर बरसाई, और उसके वजह से, जैसे अभी आपने बोला ना कि पैर धोना था, फिर उसको उसका अमृत आचमन करना था। जब चरण प्रक्षालन कर दिए तो उस चरण प्रक्षालन करने के बाद में जो जल है वो दिव्य जल हो गया, वो अमृत बन गया, और उस अमृत को आपने पिया है। तो ये क्या है? सदगुरु की आपके ऊपर की कृपा। तो उसको याद करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से सदगुरु ने जो जो कृपा की है उसको याद करना है। उसके आगे 5 ऐसे दिव्य डिवोटीज है जिन्होंने अनकंडीशनली आपको हेल्प किया है। आप यहां से मंदिर गए हैं, आप यहां से कोई समैया में गए हैं, आप यहां से कोई डेस्टिनेशन पे गए हैं, और वहां पे जाने के बाद में आप दुविधा में फंस गए और भरत भाई को बात किया, तो भरत भाई ने क्या किया? किसी को फोन करके आपके पास में पहुंचा दिया और आपको आपके डेस्टिनेशन पे सुखरूप पहुंचा दिया। वो खुद गाड़ी लेके आए, आपको वहां पे आपकी सेवा में रहे, दिन रात सेवा में रहे, आपका काम संपन्न हो गया, बाद आपको ट्रेन में बिठा के निकल गए। तो ऐसे जो भक्त है, और वो भक्तों ने जो आपकी सेवा की है अनकंडीशनली, ऐसे 5 दिव्य भक्तों को याद करने, ऐसे प्रसंगों को और भक्तों को दोनों को याद करने का, वो एक बात है। फिर उसके आगे ऐसे 5 घटनाएं जहां पे आपको ऐसा महसूस हुआ कि आपके गुरु ने और भगवान ने आपके ऊपर ग्रेस मतलब कि कृपा बरसाई है। तो ऐसे क्षण जहां पे आपको लगा कि मैं देह नहीं हूं, ऐसे क्षण जहां पे लगा अरे आनंद आनंद आनंद, मेरे पे शरीर के कण कण में आनंद आनंद, तो वो क्या है? गुरु और भगवान की कृपा बरस गई। तो वो जो कृपा है, फिर ऐसी भी एक कृपा हो सकती है कि कुछ समय आ रहा है और आप हॉस्पिटलाइज हो गए, आपकी चलने की ताकत नहीं है, और समय के 3 दिन पहले आप घर पे एकदम मस्त हट्टे कट्टे होके आ गए। वो क्या है? वो है गुरु कृपा। तो ऐसे जो प्रसंग है, ऐसी जो घटनाएं हैं कि जिस वक्त गुरु ने और भगवान ने दोनों ने मिलकर आपके ऊपर जो कृपा की है, वो सारी कृपाओं का एक लिस्ट बना दो, और लिस्ट बनाने के बाद में उसको हर रोज याद करो और उसका धन्यवाद दो कि इस समय में, इस कंडीशन में आपने मेरे ऊपर ये कृपा की थी, और उसके वजह से मैं ये समय अटेंड कर सकी। जैसे आपका कच्छ की यात्रा, तो वो क्या है? वो कृपा है जो उन्होंने किया है, हमने अनुभूत किया है, और उस अनुभूति के वजह से वो जो प्रसन्नता है, या तो जो फलश्रुति है कच्छ तीर्थ धाम यात्रा की जो फलश्रुति है, वो मैं लेने के लिए प्रस्तुत हो सकी। क्योंकि कुछ क्या होता है कि मैंने देखा है पवई धाम में जब भी रहा हूं तभी, तो जब भी ऐसा समय रहता है तो बहुत सारे लोग एक साथ में बीमार होते हैं, क्योंकि मैं वहां पे था सेवा में। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो समय में आने के लिए नाम नोंदाते, बाद में फोन करते हैं भरत भाई को कि भरत भाई ऐसा ऐसा बीमार हो गया है तो मेरा कैंसिल करो। भरत भाई क्या बोलते हैं? स्थिर रहो, अच्छे हो जाओगे, आना है। स्थिर रहो, अच्छे हो जाओगे, आना है। तो वो पूछते थे भरत भाई टिकट बुक कराए क्या? बोला हाँ, पूरे घर की कराओ। घर में 2-3 जन बीमार है, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। उसी तरह से एक बार एक भक्त जो स्वामीनारायण संप्रदाय में इतना नहीं मानते हैं, लेकिन 7 तारीख की भजन संध्या में अचुकाते हैं और अन्न जो प्रसाद है वो जरूर ग्रहण करते हैं। उन्होंने पूछ लिया, उसकी बहनपनी आने वाली थी, उसको तो स्वामीनारायण संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं था। उसने उस शिविर के लिए नाम नोंदाया, अपना समैया 2018 का समैया, उसके लिए नाम नोंदाया, और वो हॉस्पिटलाइज हो गई। तो बोलते इसका नाम कैंसिल करो, मेरे ऊपर फोन आया कैंसिल करने के लिए। तो मैंने उनको एक रिक्वेस्ट किया, आप एक काम करो, आपकी जो भी समस्या है ना, वो आप भरत भाई को कहो, ये गुणातीत संत ने ही ये कार्य किया है, और वो जब तक समय आएगा तब तक ठीक हो जाएगी, गारंटेड। फिर भी आप पूछ लो, कैंसिल कराने के पहले भरत भाई को पूछ लो। उन्होंने भरत भाई को पूछा आकर, भरत भाई ने बोला नहीं कैंसिल नहीं करने का, वो आएगी, समय में आएगी। तो उन्होंने कैंसिल नहीं कराया और समय में वो आ गई। अभी ये प्रोसेस क्यों करना पड़ता है? क्योंकि समय में जो ग्रेस उनको मिलना है, उसके लिए जो हमारे प्रारब्ध की बाधा है, या तो हमारे स्वभाव की बाधा है, या तो हमारी बुद्धि की क्या बोलते संकीर्णता की जो समस्या है, उसके वजह से जो जो दीवाले जो जो विघ्न बनता है, उसको ककड़बूझ करना है तो आपको बीमार पड़ना पड़ेगा।
बीमारी करके आपके अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ेगा। अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो आप ग्रहणशील बनते हो, और जब ग्रहणशील बनते हो तो वो कृपा अंदर जाती है। जैसे सिंह का दूध है, वो कौन से भी पात्र में नहीं आ सकता है, उसी तरह आपका अंतःकरण मतलब कि आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा तो वो समैया का जो ग्रेस है वो आप ग्रहण नहीं कर सकते। तो वो आप ग्रहण कर सको इसीलिए वो बीमारी का दौर चालू करते हैं। 1 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले वो बीमारी का दौर भरत भाई चालू करते हैं, और वहां पे बैठे हैं तो ये मैंने स्टडी किया कि सभी लोग बरोबर 1.5 महीने पहले से ये हॉस्पिटल में लंबे होने के लिए क्यों जा रहे हैं। फिर पता चला वो सब एकदम ठीक हो, फिर पता चला समय में उसके सबके चेहरे चमक रहे हैं। बोला ये ग्रेस के लिए है कि महाराज जो उनको देना चाहते हैं उसकी पात्रता बनाने के लिए वो आपको शुद्धिकरण की प्रोसेस में लेके जाते। अब शुद्ध करेंगे तो सब जो कचरा है वो तो निकलेगा ना, वहां पे बोला ना कचरा निकालने के लिए। तो वो सारे प्रसंग इसके लिए याद करने हैं कि जहां पे गुरु और भगवान ने दोनों ने मिलकर आपके ऊपर कृपा की, ऐसे 5 इंसिडेंट को, ऐसे 5 प्रसंगों को आपको याद करना। ये 4 पॉइंट प्रोग्राम का एक अभिन्न अंग है, और आप लिख के रखोगे तो आप उसको पढ़ोगे तो भी चलेगा। तो यह है स्वरूप योग, यह है स्वरूप योग। और ऐसे 5 प्रसंग जब भी आपको खुद को महसूस हुआ है कि आप ट्रांसेंडेंटल स्टेट ऑफ मेडिटेशन में हो, मतलब कि आप स्वयं ब्रह्मरूप हो, आप ये शरीर नहीं हो, आप ये इंद्रिय अंतःकरण नहीं हो, आपके संकल्प विकल्प बंद हो गए, आप पूर्ण शांति का एहसास कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि आप दिव्य स्थान पे आ गए हो। कभी हम बहुत सारे प्रश्न लेके जाते हैं पवई में, और गेट में घुसे नहीं कि सारे प्रश्न कहाँ पे अलोप हो गए पता ही नहीं चला, बाष्पीभवन हो गया, और अंदर जाके हम ऐसे मुस्कुराने लगे जैसे हमें कुछ तकलीफ ही नहीं है, किसी घटना की, किसी प्रॉब्लम की, किसी शॉर्टेज की, किसके अभाव की, कुछ तकलीफ ही नहीं है। और हम आनंद से भरत भाई, वशी भाई का वो जो सत्संग है वो हमने सेलिब्रेट किया, माना, और हम उस आनंद को लेकर वापस आए, निश्चिंतता को लेकर वापस आए, संकल्प विकल्प रहितता की स्थिति को लेकर वापस आए। वो स्थिति कौन सी है? ब्रह्म रूपत्व की शक्ति, वो ब्राह्मी शक्ति, वो कृपा को लेकर आए। तो वो जो स्थिति है उस स्थिति को हमें याद करना है कि 5 बार मुझे ये समय पे ऐसा हुआ था कि मैं एकदम विचलित थी, मेरी शक्ति नहीं थी, मेरे पास में उस घटना को फेस करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाऊं वो स्थिति मालूम नहीं थी, वो रास्ता मालूम नहीं था, वो फाइनेंस कहाँ से आएगा, वो ताकत कहाँ से आएगी, वो प्रसंग हम कैसे कंप्लीट करेंगे वो पता नहीं था। और वहां पे जाने के बाद में टोटल सब कुछ शांत हो गया, इतना शांत हो गया, हम इतने निश्चिंत हो गए कि सब बस अभी सब कुछ भरत भाई ही करने वाले हैं। और सब एक के बाद एक ऐसे ऐसे लोग आते गए, वो प्रसंग बनते गया, वो घटनाएं घटती गई, सबकी आपूर्ति होती गई, और अभाव किधर निकल गया वही पता नहीं, पता ही नहीं चला मुझे। तो वो जो घटनाएं हैं उस घटनाओं को याद करो, और उसके बाद में आप नेक्स्ट स्टेप पे जाओ। इसको कहते हैं स्वरूप योग। ये स्वरूप योग का फर्स्ट स्टेप है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि हमें क्या क्या करना है, और वो करने के बाद में फिर स्वरूप योग, असली स्वरूप योग फिर स्टार्ट होता है। तो ये स्टेप्स को जब आप फॉलो करोगे तो हम कह सकते हैं कि हम 4 पॉइंट प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गया सिर्फ पहला मुद्दा, स्वरूप योग। श्री राम माता सीता को छुड़ाने के लिए साउथ इंडिया के दरिया किनारे पहुंचते हैं। फिर वहां पे दरिया किनारे पहुंचने के बाद में उन्होंने ज्योतिर्लिंग का स्थापना किया, और उसके लिए रावण को ही बुलाया। तो महात्मा किसका उन्होंने पकड़ा कि ब्राह्मण है, ज्ञानी है, और वो विधि विधान में परफेक्ट है, और उसके वजह से यहाँ पे जो शिवलिंग की स्थापना होगी तो क्या होएगा, वो तीर्थत्व। तो वो तीर्थत्व प्रदान करने के लिए राम ने दुश्मन को भी बुलाया। तो ये है क्या हम क्रिएट कर रहे हैं, हमारा गोल क्या है, और उसके लिए हम कैसे पात्र को सिलेक्ट करते हैं। दूसरी बात, उनको वशिष्ठ मुनि ने उनको ग्रेस दिया था, उनको वशिष्ठ मुनि ने उनको स्पेशल बाण दिया था कि वो बाण से ही रावण मरेगा, दूसरे कोई बाण से वो मरेगा नहीं।
उसके बावजूद वो एक योगिनी देवी को मिलने के लिए गए। योगिनी देवी को मिलने के लिए क्यों गए? क्योंकि हर एक शक्ति, हर एक रीजनल लेवल की जो प्रादेशिक शक्ति रहती है उसमें कोई एक ऐसा तपोबल रहता है और वो तपोबल उसी प्रकृति पे कार्य करता है। अभी कश्मीर की जो शक्ति है वो साउथ में काम नहीं करेगी, लेकिन वहां पे जो योगिनी है उन्होंने जो अपने सशरीर तप किया है तो उन्होंने उस प्रकृति को ट्रांसेंड किया है। तो वहां की प्रकृति का ट्रांसेंडेंटल पावर किसके पास में है? वो योगिनी के पास में है। इसीलिए श्री राम जी उस योगिनी को भी मिलने के लिए गए, बावजूद वाल्मीकि जी का उनके ऊपर कृपा था, वरदान भी था, बाण भी था और कृपा भी था, फिर भी उसको मिलने के लिए गए। क्यों? क्योंकि हर एक तीर्थ की अपनी महत्ता होती है और वो तीर्थ ही दे सकता है, वो सत्ता किसी और के पास में नहीं होती। क्योंकि ये जो आध्यात्मिकता है उसमें आध्यात्मिकता के अंदर जो तत्व है वो इतने सारे तत्व है कि हम गिनने को बैठे ना तो हम गिन नहीं सकते, उतने सारे तत्व है। अभी और एक दूसरा एग्जांपल देता हूं कि महाभारत के अंदर या तो भागवत के अंदर या तो गीता के अंदर कितने तत्व बताए? 24 तत्व बताए। पर स्वामीनारायण भगवान ने कितने बताए? 51 तत्व बताए। पर दिनकर भाई ने कितने तत्व किए? 53 तत्व किए और 2 तत्व ऐड किए। तो तत्व तो क्या है, आप गिनते जाओगे तो उसका लिस्ट कम नहीं होएगा। जो तत्व से पहचानता है ना उसको मालूम है, जिसने आत्मसात किया है उसको मालूम है वो 2 तत्व कौन जोड़ सके? कौन जोड़ सके? जिन्होंने अनुभव किया है। और वो सभी में नहीं है, वो आपको सभी के बुक में, शास्त्रों में, वो सभी मंदिरों के प्रकाशन में नहीं मिलेंगे। वो अनायास निकल जाता है। वो क्यों निकलता है? क्योंकि ऐसे सुनने वाले, अभी ऐसे सुनने वाले हैं। तो मैंने अपने व्हाट्सएप में उसको लिख के रखा है, उसका जो क्या स्क्रीनशॉट है वो मैंने मेंटेन करके रखा है कि भाई 24 तत्व नहीं, 51 तत्व, 51 तत्व नहीं, 53 तत्व है। तो ये जो बातें हैं वो बातें कैसे पता चलेगी? जो हमारे साथ में जो सीनियर डिवोटीज हैं या तो जो संत हमें प्रकट मिले हैं वो प्रकट संत के महिमा के गुणगान गाने से मिलेंगे। अभी हम पकड़ के बैठे नहीं दिनकर भाई का यूट्यूब के ऊपर लेक्चर आएगा वही सुनूंगा, नहीं। ये तो सुबह सुबह में बता दिया, वो 10-15 मिनट के वक्तव्य में उन्होंने वो चीज बता दी, अंदर ऐसी तरह से डाल दिया कि नहीं जो 51 तत्व की बात है ना तो मैं और 2 तत्व बताता हूँ, ये 2 तत्व भी है, वो भी 4 दिन के बाद में बताए। तो हर एक चीज का हम ये जो नियम दिए हैं, जो 5 दिव्य डिवोटीज का या तो दिव्य संतों का हम समागम करना है, वो क्यों कहते हैं? काका जी महाराज क्यों कहा हरिप्रसाद स्वामी को भी आप नमन करो, आप अक्षर विहारी स्वामी को भी नमन करो, आप गुरु जी को भी नमन करो, आप ज्योतिबिन को भी नमन करो। क्यों? क्योंकि हर एक के पास में अलग अलग तत्व पड़ा है और वो अलग अलग तत्वों में से आपको अपने हिसाब से आपको तत्व लेना है। क्यों करना है? क्योंकि हर एक की प्रकृति अलग है। समझो 1 लाख कॉम्बिनेशन है आपके स्वभाव के, तो 1 लाख कॉम्बिनेशन का सॉल्यूशन एक तत्व के पास में नहीं है, एक गुरु के पास में नहीं है, वो बाकी 10 गुरु के पास से एक मिलता जाएगा और आपकी उन्नति होगी। इसीलिए गुणातीत समाज में बताया है कि एक नहीं अनेक। ये अनेक के पीछे क्या है? ये प्रिंसिपल है कि एक के पास में लिमिटेड है, अनेक के पास में विविधता है और विविधता में एकता करके आप अपना कल्याण कर लो। एक से संपूर्णता नहीं आएगी, अनेकता से संपूर्णता आ सकती है यदि आपकी समर्पितता एक जैसी हो गई। आपने सभी में एक तत्व को देखा, यहां पे तत्व आता है। आप ये बोलोगे ये काका जी है और ये हरिप्रसाद है, ये मेरे गुरु है और ये मेरे गुरु नहीं है, तो आपने भेद कर दिया, जो ब्राह्मी शक्ति का भेद कर दिया। अभी ब्राह्मी शक्ति में कोई भेद है ही नहीं, वो तो भेदातीत है। और जो भेदातीत है उसको हमें भेद रहितता से देखेंगे कि ये काका जी ही हरिप्रसाद जी है, हरिप्रसाद जी ही साहेब जी है, साहेब जी ही गुरु जी है। पर हर एक के अंदर से अलग अलग तत्व, अलग अलग पोटेंशियल निकलता है, अलग अलग करुणाएं निकलती है। वो जो ज्ञान धारा है वो अलग अलग निकलती है, क्योंकि ज्ञान अनंत है। वही सबसे पहली मीटिंग में भरत भाई ने यही बोला कि ज्ञान अनंत है, कितने बोलते रहोगे। तो उसको पाओ मतलब तत्व से पाओ। उस वक्त वर्ड इस्तेमाल नहीं किया था, पर वो ये कहना चाहते हैं कि तत्व में अवस्थित हो जाओ तो आप मुक्त हो, नहीं तो मुक्त नहीं हो। फिर खाली शब्द है या तो अनुभव है, पर अनुभवातीत जो तत्व है उसमें आप एस्टैब्लिश नहीं होते।
बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। Swami